दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एवरेज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है 5 वस्तुओं का औसत मूल्य जो है 20 रुपया है। यदि एक वस्तु का औसत मूल्य 5 रुपया है तो 4 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको 5 वस्तुओं को दे रखा है और ज्ञात करना है 4 वस्तुओं का। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, हम निकालेंगे योग। हम 5 वस्तुओं का योग। ठीक, योग कैसे निकला? योग का फार्मूला होता है आपका औसत गुणा संख्या। ठीक है, 5 वस्तुओं का औसत निकालेंगे, योग निकालेंगे तो औसत आपका देखा है, औसत देखा है 20 गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। योग आपका हो गया 100। 5 वस्तुओं का योग कितना है? 100 आया है। अब हमें दिया है एक वस्तु का औसत मूल्य। ठीक है, हम एक वस्तु का औसत मूल्य अगर इस योग में से निकाल दें, हम एक वस्तु निकाल दें इसमें से, अगर हम एक वस्तु निकाल दें तो हमारे पास एक वस्तु निकाल दें तो यहाँ बचेगा 95। अगर हम एक वस्तु, ये 5, एक वस्तु 5 रुपए है। ठीक, ये 5 वस्तु का योग है। अगर 5 वस्तु में से एक वस्तु निकाल दिए तो 4 वस्तु योग बचेगा। ये कितना हो जाएगा? 4 वस्तु का योग। 4 वस्तु का योग कितना है? 95। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, 4 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा? देखिए, आपके पास योग है, औसत 4 वस्तु का औसत आपको ज्ञात करना है। ठीक, औसत, तो औसत आपको ज्ञात करना है योग बटे संख्या। ठीक है, योग आपको दे रखा है 95 बटे 4। देखिए, 4 वस्तुओं को, देखिए ये तो योग है और 4 वस्तु संख्या यहाँ आ गई 4। ठीक, अब हम इससे काटेंगे, क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 4 तियां 12, 4 तियां 12, यहाँ बचेंगे 3 बचेंगे 30 हो जाएंगे। यहाँ पॉइंट लगा दो, 30 हो गए। अब 4 से तो 28। ठीक, अब बचेंगे 2 हो जाएंगे। अब 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 23.75। अगर भाग ना समझ में आती हो तो भाग हम दूसरे तरीके से कर दे रहे हैं। ठीक है, 4 से हम करें भाग 95 के लिए। ठीक है, 4 दूनी 8, 1 आ गया 15 और 4 तियां 12। ठीक, फिर 3 आ गया, पॉइंट लगाए तो 0 लगो। 4 से तो 28, 2 आ गए, फिर यहाँ पर 0, 4 पंजे 20, ये पूरा कैंसिल हो गया। इस तरीके से 23.75 आपका आंसर आ गया। तो आपका ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो ये आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा है 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपया है। ठीक है, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपया है। यदि एक वस्तु का औसत मूल्य 35 रुपए है तो 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा? ठीक है, अब इसको शॉर्ट में करेंगे, विस्तारित रूप से ना करते हुए शॉर्ट में कैसे करेंगे। देखिए, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है? 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है? इसका योग निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये योग है 10 वस्तुओं का योग। ठीक, कितना हो जाएगा? 89, यानी 890 रुपया। ठीक, अब कह रहे हैं 10 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, तो हम योग निकालेंगे, इसकी इससे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 890। ठीक, अब कह रहे हैं एक वस्तु का औसत कितना है? एक वस्तु का औसत मूल्य 35 रुपया है। अगर 10 वस्तुओं के योग से अगर एक वस्तु निकाल दें तो कितनी नौकी आ जाएगी? अगर हम यहाँ से एक वस्तु को निकाल दें 35 रुपया, ये वाले 35 रुपया हम घटा दे रहे हैं, तो यहाँ आ जाएंगे 5, 9 में से यहाँ पर 8 में से 3 जाएंगे तो आ जाएंगे 5 और आपका आ जाएगा 8। ठीक है, अब ये आ गया आपका
855 855 आ गया। ये कितने का योग आया? ये आया आपका 9 वस्तु का योग। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? 9 वस्तुओं का औसत। तो 9 वस्तुओं की औसत निकलेगा, तो 9 वस्तु का औसत निकलेगा, क्या हो जाएगा आपका योग? योग कितना है? 855 बटे संख्या कितनी है? 9 है, तो 9 यहां लिख देंगे। ठीक, अब काटिए। देखिए कितने हैं ये? 85 है, तो 9 से भाग देंगे। 9 9 81, 9 9 81। ठीक, यहाँ कितना बचेगा? 4 बचे, 45 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 45। और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 एकम 9 कैंसिल हो गया। कितने आएगा? 95। ठीक, तो 9 वस्तुओं का औसत जो है, 9 वस्तुओं का औसत कितना आया? 9 वस्तुओं का औसत कितना आया? 95। आपका आंसर आ गया। तो ये आज का तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे परीक्षाओं में क्वेश्चन बहुत आते हैं। लिखा है एक परिवार में 50 महिलाएं, ठीक, 30 पुरुष हैं। एक परिवार में 50 महिला 30 पुरुष हैं। यदि महिलाओं का औसत 20 और पुरुषों का औसत 15 है, तो पूरे परिवार का औसत क्या होगा? तो पूरे परिवार का औसत पूछते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले इसको शॉर्ट में करेंगे, समझेंगे आप। समझे क्या? एक ही फार्मूला है, क्या है? योग। आप ध्यान रखेंगे, योग बराबर आपका फार्मूला होगा औसत गुणा संख्या। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे 50 महिलाओं का योग। ठीक, योग निकालेंगे 50 महिलाओं का योग निकालेंगे। किसका? 50 महिलाओं का। किसका? महिलाओं का। ठीक, हिंदी लिख दिए। योग कैसे निकलेगा? औसत आपको दिया कितना? 50 महिलाओं का योग औसत है 20। ठीक है, औसत है 20, कितनी? 50 महिला। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, 5 2 10। ठीक, आप कह रहे हैं 30 पुरुष का औसत है 15। इनका भी योग निकाल दीजिए। इनका योग निकालेंगे 30 पुरुष, इनका योग निकलेगा। देखिए 30 गुणा औसत है 15 गुणा 30, तो 15 दिए कितना हो जाएगा? 45, 450 हो जाएंगे। ठीक है, 450। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि पूरे परिवार का औसत निकालिए। पूरे परिवार का, तो पूरे परिवार का निकालने के लिए क्या? पूरे परिवार का योग हमें मालूम हो। ठीक, उसके बाद पूरे परिवार की संख्या मालूम हो। ठीक, तो देखिए योग निकालेंगे पूरे परिवार, इन दोनों को जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 1450। ये पूरे परिवार का ये है योग। ठीक, अब हमें संख्या क्या करें? पूरे परिवार में महिला और पुरुष कितनी है? 80। ठीक है, तो हम निकालेंगे पूरे परिवार का औसत। ठीक है, औसत कैसे निकलेगा? पूरे परिवार का योग हमें मालूम। पूरे परिवार का योग कितना है? क्या फार्मूला है? योग बटे संख्या। ठीक है, पूरे परिवार का योग कितना है? 1450। ठीक, पूरे परिवार में महिला और पुरुष कितने हैं? महिला है 50 और पुरुष है 30, तो कितने हो गए? 80 हो गए। ये हो गए आपके 80, 0 से 0 कैंसिल हो जाए। ठीक, अब हम काटेंगे 8 से काटेंगे 8 एकम 8, कितना है? 8 एकम 8। यहाँ कितना हो जाए भाई? 14 में 8 को करेंगे 6 बच जाए, ये हो जाएगा कितने? 65। 8 8 64, 8 8 64। ठीक है, अब एक बचेगा, हम लगाएंगे पॉइंट। एक बचेगा, हो जाएगा 10, तो 8 एकम 8, फिर 2 बच जाएंगे, फिर 8 दूनी 16। ठीक, तो ये आपका आ गया है 18.12। ठीक है, अगर आपको भाग ना समझ में आती तो भाग हम दूसरे तरीके से करेंगे। आप करेंगे 8 से भाग 145 के लिए।
क्योंकि 0 से 0 कैंसिल कर दिया। ठीक, अब 8 एकम 8, कितना 6, 65 हो गए, 8 टू 64, एक आ गया, पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक, 8 एकम 8, 2 आ जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, फिर 4 दशमलव को 2 अंक तक निकालना। तो इस तरीके से ये भाग हो जाती है। ठीक, और आपका क्वेश्चन का आंसर बी, ये सही होगा। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, ये थोड़ा और शॉर्ट करेंगे। देखिए लिखा है, एक परिवार में 20 महिलाएं 30 पुरुष हैं। यदि महिलाएं का औसत है 15 और पुरुष का औसत है 20, तो पूरे परिवार का औसत ज्ञात कीजिए। मैं बता चुका हूँ कि योग निकालेंगे, महिला और पुरुष का योग निकालेंगे, उसके बाद संख्याओं का योग निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। अब देखिए क्या है कि हमें दिया है 20 महिला, भाई 20 महिला का योग कैसे निकलेगा? भाई औसत महिलाओं का औसत कितना है? ये महिलाओं का औसत है 15, 20 गुणा 15। ठीक, कितना आ गया? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 यानी 300 आ गया। अब 30 पुरुष, ये थी महिला, ठीक, ये पुरुष। 30 पुरुष का योग हम निकालेंगे। योग कैसे निकलेगा आपका? 30 गुणा आपका 20, टोटल आ गया 600। ठीक है, अब हम देखिए पूरे परिवार का औसत निकालने क्या करेंगे? इनका योग कर देंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। ठीक, ये अगर पूरे परिवार का योग आ गया, पूरे परिवार का योग। अब पूरे परिवार की संख्या, पूरे परिवार संख्या 30 भी 50, महिला और पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो पूरे परिवार का औसत कैसे निकलेगा? योग बटे संख्या। ठीक है, योग बटे संख्या मतलब ये पूरे परिवार का योग कितना है? 900। अब पूरे परिवार की संख्या, भाई महिला है 20, पुरुष है 30, महिला पुरुष कितने? 50 हो जाएंगे, तो आप लिख देंगे 50। इस 0 से इस 0 कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ 4 बचेंगे, 40 हो जाएंगे, और 5 अट्ठो 40, कैंसिल हो गया ये 5 से पूरा। तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक, देखिए पूरे परिवार का औसत है 18। ये क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 5वां है। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 संख्याओं का औसत 45 है। ठीक, यदि उसमें से 4 संख्याएं को हटा दिया जाए, 4 संख्याओं को हटाया मतलब निकाल दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, वो हमें निकालना है। तो देखिए हम निकालेंगे 40 संख्याओं का योग। ठीक है, क्या हो जाता है? औसत कितना दिया? 45 गुणा 40। तो इसकी गुणा करें, 4 पंजे 20 का, देखो 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 पंजे 20 का 0, 4 चौक 16 तो 1800 होगा। ठीक है, अब योग का फार्मूला क्या होता है? औसत गुणा संख्या। ठीक है, तो ये संख्या है, ये औसत। ठीक, अब कह रहे हैं 4 संख्याओं को हटा दिया जाए। 4 संख्याओं का योग निकाल ले पहले। 4 संख्या कितनी थी? 41 प्लस 38 प्लस 35 प्लस 32। ठीक है, तो इनका हम योग निकालेंगे। ठीक, 4 संख्या को हटाया चली जाएगा, योग क्या आ जाएगा इनका? देखिए 2 और 5 7, 8 7 15, 1 16, कितने आ जाएंगे? 16। ठीक, 3 3 6 3 9 4 13 1 14, 140। ये 4 संख्याओं का योग है, ये 4 संख्या का योग है, ये 40 संख्या का योग है। ठीक, 4 संख्या का योग 40 संख्या, वो कर रहे हैं 4 संख्या हटा दी है, किसमें से? 40 में से। 4 संख्याओं का योग इसमें से माइनस कर दिया भाई, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। कितना घटा देंगे? देखिए 10 में से 6 जाएंगे तो 4, यहाँ 9 में से 4 जाएंगे तो 5 आ जाएंगे,
यहाँ आपका बचेगा 7, 7 में से एक जाएगा 6, 16, 16 से 14। ठीक, अब वो कह रहे हैं 4 संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या हो। तो शेष संख्याओं का औसत यानी संख्या कितनी है, 40 है, 40 में से कितनी 4 निकाल दी है, कितनी बचेगी संख्या बचेंगी आपके पास 36। ठीक, अब योग निकालने के लिए संख्या हमें ज्ञात होनी चाहिए, जरूरी है, और योग ज्ञात। अब हमारे पास योग आ गया, ये क्या आया, योग। ठीक, अब योग आ गया, अब हम निकालेंगे शेष संख्या का योग। ये क्या हो जाता है, शेष संख्या का औसत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, औसत। ठीक है, औसत निकालेंगे तो ये क्या होता है, योग बटे संख्या। ठीक है, योग कितना है 1654 बटे आपके हैं 36। ठीक, अब हम काटेंगे 2 से, 2 से आ जाएंगे ये 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, कितने आ गए 18। अब 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचे 1, 2 सत्ते 14, यानी कि बचेंगे आपके बचेंगे 827 बटे 18, 827 बटे 18। अब ये हम काटेंगे 18 से, 18 से काटेंगे, ये है 82, 82 में भाग दीजिए, 18 पंजे नंबर जाएगा नहीं, 18 चौक 72 चला जाएगा, कितना है 18 चौक 72। ठीक, 72, यहाँ बचे 82 में से 72 एक में 10 बच जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 107। ठीक, अब हम भाग देंगे 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 18 छक्का भाग देंगे, यहाँ 108 होते हैं, यहाँ बचेंगे 107, तो 18 पंजे 90। ठीक, पॉइंट लगा लेंगे। अब कितने बच जाएंगे 17 बचेंगे, 17 से अब 18 से भाग देंगे, कितने 170 के लिए, तो 170 के लिए भाग देंगे भाई 18 10 अपने 18 नेमा 18 नेमा 162, 18 नेमा 162। अब यहाँ कितने बच रहे हैं 70, 62 यानी 8 बच जाएंगे, फिर 80 हो गए, तो 80 हो गए, 18 पंजे 90 और 18 पंजे 90 18 चौक 72, 4 चौक 4 बार भाग जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 45.94 को आप लिख देंगे क्या 46, कितने लिखेंगे 46। ठीक है, 45.94 को आप लिखेंगे 46, तो आपका आंसर हो जाएगा ये बी लगभग। ठीक है, अब ये भाग समझ में आई हो तो भाग को हम करके बता दें आपको, भाग कैसे की जाएगी। भाग देखिए क्या है, 18 से भाग देंगे किसके लिए 1654 के लिए। ठीक, नहीं 18 से भाग देना हमें 827 देखिए 18 चौक 72, 18 चौक 72। अब ये 72 आ गए, 18 चौक 72 कितने बचे 10 बचे, 7 हो गए 107। अब क्या है 18 पंजे 90, हम लिखेंगे 90, कितने आ गए 17। अब पॉइंट लगा 0 आ गए। ठीक, और 18 नेमा 162 होते हैं, यहाँ लिख देंगे 162, कितने आ जाएंगे 8, फिर यहाँ 0, फिर 18 चौक 72, फिर बचेंगे 8, तो दशमलव के 2 अंक तक, ये 45.94 हमने लिख दिया 45.94, 45.94 को आप 46 लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर ये आ गया। तो वीडियो पसंद आई चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।